शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है। अभी देखिए सिर्फ 8:07 हुए हैं। ये शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के आए हैं। ईवीएम खुलेगी 8:30 बजे के आसपास। लेकिन पोस्टल बैलेट विजय जी आमतौर पर माना जाता है रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाते हैं। सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ फौजी होते हैं, फौजी ज्यादा होते हैं उसमें, तो उनका ये भी अगर कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, क्या इशारा कर रहा है? एक तो जो चुनावों में अग्निवीर वाला जो मसला रहा था, पहलवान, जवान और किसान, तो वो यदि असर करता है तो उसका असर दिखाई देगा। ये कि भाई फौजी और जो सरकारी लोग हैं वो भी आज कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर एक बात मुझे याद आई, जब नतीजे तो जब शुरू होंगे तब होंगे। वाजपेयी जी कहा करते थे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से कश्मीर के दिल की दूरी कम हो। हाँ, समझे? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सरकार किसी की बने, वो कहते थे कि दिल की और दिल्ली की दूरियां कम होनी चाहिए। अब वो एक्सरसाइज कितनी होती है सरकार बनने से ज्यादा, जैसा अभी संजीव भी कह रहे थे कि वहाँ चुनाव हुए, बड़े अच्छे से लोगों ने रेस्पॉन्स किया, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोग निकल कर आए हैं, ज्यादातर पार्टियां। अभी चुनावों से पहले तो हमें लग रहा था कि कुछ लोग बायकॉट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ा बेहतर फैसला किया सभी लोगों ने कि चुनाव में हिस्सा लिया है। बिल्कुल सही बात है। और ये पूरे देश की जीत तो है, कश्मीर की भी जीत कही है इसे। सबसे बड़ी जीत तो जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि वहां के लोगों को आखिरकार खुलकर बिना किसी बॉयकॉट के, बिना किसी डर के अपना वोट डालने का अधिकार मिला है। वरना याद करिए जब भी पहले चुनाव होते थे, बॉयकॉट का कॉल हुर्रियत और बहुत सारे दल दे देते थे, बहुत सारे लोग डर के घरों से वोट डालने निकलते नहीं थे। इस बार कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं है। हुर्रियत के सारे नेता जेल में हैं, आतंकवादी या तो ऊपर हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं, आप भी जानते हैं। ऐसे में खुलकर अगर जम्मू कश्मीर के लोग अपना वोट डाल पा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये पूरे देश की जीत है, जम्मू कश्मीर की जीत है। लेकिन चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी पता लगना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। यहां देखिए जम्मू कश्मीर में 7 सीटों के रुझान, बीजेपी 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 और कांग्रेस 1। ऊपर देखिए लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर आगे, बीजेपी 3 पर आगे है। 15 सीटों के रुझान मेरे पास हैं, 12 और 3 पोस्टल बैलेट में, 12 और 3 का यह आंकड़ा शुरुआती 10 मिनट की गिनती में क्या इशारा करता है? संजीव, कोई कमेंट? पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस आगे। देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और बहुत ज़्यादा इससे आप कोई इंप्रेशन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। थिंग्स में चेंज, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि हरियाणा में, जहाँ तक सवाल है, हरियाणा में ये जो पोस्टल बैलेट्स वाला हिसाब किताब है ये ज़रा कम असर दिखाएगा आपको। जम्मू कश्मीर में पोस्टल बैलेट्स बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वोट्स बाहर से करने वालों की संख्या है, तादाद है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा हम लोग थोड़ा और इंतजार करें एक राय बनाने के लिए। अभी इस पर लगता है थोड़ा अर्ली है। ओके, न्यूज़ 24 पर चुनाव के नतीजे लाइव देख रहे हैं आप, सीधे हमारे स्टूडियो से और ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे पास रुझान आ रहे हैं। और इन रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से, ये देखिए कितना आगे, 16 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 5 पर। और आईएनएलडी अब 1 सीट पर आगे निकल गई है। आईएनएलडी की ये कौन सी सीट है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। कांग्रेस 16, बीजेपी 5, आईएनएलडी 1। राजीव रंजन, राजीव आप तो हरियाणा में खूब घूमे, पोस्टल बैलेट में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की ये